बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राबिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट लॉस विद राबिया। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह अचार के ज़रिए आप अपना वेट कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अचार दिखा देती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने अचार देखा हुआ होगा, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये देखिए, ये अचार है और इसके अंदर अगर नज़र आ रहा हो, इसके अंदर है सूखा धनिया, मेथी दाना, कलवंजी, सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन वगैरह। ठीक है, आप लोगों ने इन चीज़ों के नाम सुने होंगे, इनके फ़ायदे भी सुने होंगे। ये चीज़ें हम वेट लॉस में यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं? वो इस तरह से करते हैं कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो आप एक डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें खानी भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें पीनी भी होती हैं। तो जो चीज़ें पीते हैं वो होती हैं हर्बल टीज़। ठीक है, जैसे ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, कलवंजी, मेथी दाना, इनको पका के या इनको डिप करके जो पिया जाता है, ये हर्बल टीज़ होती हैं। इनको हम एज अ मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं या एज एन इवनिंग ड्रिंक लेते हैं और इससे हमारा वेट भी कम होता है। मतलब डाइट के साथ साथ ये डाइट में ही इंक्लूड है, यानी कि जो चीज़ हम खाते हैं, फ्रूट्स, सलाद वगैरह, उसके साथ हम ड्रिंक भी लेते हैं, पीने वाली चीज़ें भी लेते हैं कि वजात में आ जाते हैं। तो इसमें हम ये हमारा वेट किस तरह से कम करता है? वो इस तरह से कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करते हैं, हमारा खाना जल्दी हज़म करते हैं। इन चीज़ों की वजह से खाना जल्दी हज़म होता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर लोग इन्हीं चीज़ों का चूरन बना लेते हैं और जब उनको किसी भी किस्म का कोई मसला होता है तो इसकी वजह से, यूज़ करने की वजह से उनका वो मसला हल भी हो जाता है। तो क्योंकि ये खाने को हज़म करते हैं, जब आपका खाना हज़म हो जाएगा तो वो खाना आपकी बॉडी में रहेगा ही नहीं। तो जब बॉडी में नहीं रहेगा तो वो आपका स्टोर नहीं होगा तो फ़ैट नहीं होगा, क्योंकि फ़ैट तभी बनता है जब आपका खाना जब फैट तभी बनता है जब खाना आपकी बॉडी में स्टोर रहता है, वो हज़म नहीं होता और उसको जो है आप मतलब फिर उसकी वजह से फ़ैट बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए ये अक्सर कहा जाता है, डाइट प्लान जब दिया जाता है कि रात का खाना आपने बहुत जल्दी खाना है। हो सके तो 6 बजे 7 बजे यानी कि मगरिब के बाद आप रात का खाना खा लीजिए, क्योंकि जब रात का खाना खा लेते हैं तो उससे ये होता है कि खाना हज़म करने के लिए आपको टाइम मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रात को 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, तो आपको एक ड्यूरेशन मिल जाता है खाने को हज़म करने के लिए। लेकिन अगर आप 10 बजे ही खाना खाएंगे, 11 बजे रात का खाना खाएंगे, तो वो हज़म कब होगा? जब हज़म नहीं होता तो वो स्टोर हो जाता है, नेक्स्ट डे के लिए आप नेक्स्ट खाना खाने लग जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो खैर, बात फ़िलहाल अचार की हो रही थी कि इसकी वजह से हमारा वेट बहुत जल्दी लूज़ होता है ये चीज़ें यूज़ करने की वजह से। क्योंकि देखिए, जो बंदा डाइट करता है ना, तो मतलब डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप रोटी छोड़ दें, आप खाना पीना छोड़ दें, भूखे रहें। ऐसे भी हो सकता है, मैं आगे क्लियर करती हूँ। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत कुछ छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, तो आपका ऑटोमेटिकली वेट कम हो जाएगा। वेट तो कम हो गया, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, क्योंकि आपको खाने पीने के अलावा, रोटी के अलावा, सालन के अलावा आपकी बॉडी को बहुत कुछ और चाहिए होता है, जिनको विटामिन्स और मिनरल्स कहते हैं। नॉर्मली लोगों को बस ये पता है कि हमारी बॉडी को सिर्फ कार्ब्स, फैट और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके अलावा हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और भी चाहिए होते हैं, जिनको कहते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी कमियां पूरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ये डेफिशिएंसीज होती हैं ना, इनको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपने कार्ब्स, प्रोटीन और फैट को तो मेंटेन रखना है, वो तो खाना है एक हिसाब के साथ, साथ में आपने ये चीज़ें भी लेनी हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि कुछ लोगों को मॉर्निंग ड्रिंक अच्छी नहीं लगती, यानी कि वो कहते हैं कि सुबह सुबह हमसे नहीं पिया जाता ये अजवाइन का पानी, ज़ीरे का पानी, या ये है कि किसी भी टाइम यानी हमसे नहीं पिया जाता। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये नहीं पिया जा रहा तो आप अचार को इस्तेमाल कीजिए। अचार को आप किसी भी टाइम में यूज़ कर सकते हैं, आप रात के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, आप सुबह में भी यूज़ कर सकते हैं, दोपहर में भी। लेकिन रात के टाइम का थोड़ा ये होता है कि खट्टा होता है तो गला ख़राब होने का ज़रा डर होता है। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि बस ठीक है वेट लॉस अचार खा लिया और सब कुछ ठीक हो गया। तो देखें, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल आप डाइट ना करें, एक्सरसाइज ना करें,
और आप अचार से वेट कम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। और वो टिप क्या हैं? वो टिप ये हैं कि आपको नंबर 1 टिप बता रही हूँ। नंबर 1 ये है कि आपको रात का खाना, जो मैंने अभी बताया कि 7 बजे खा लेना चाहिए, ठीक है। रात का खाना 7 बजे खा के आप फारिग हो जाए ताकि वो खाना हज़म हो जाए। नंबर 2 चीज़ आपने ये याद रखनी है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि देखिए अब आप वेट लॉस ड्रिंक भी नहीं पी रहे हैं, जो कि इन चीज़ों की सूरत में हम यूज़ करते हैं। तो आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, कम से कम 8-10 गिलास डेली आपने पानी पीना है। और पानी पीने की टाइमिंग आपको यकीनन पता होगी कि खाना खाने के फ़ौरन बाद भी पानी नहीं पीते, खाना खाने से पहले भी पानी नहीं पीते, और ये सुन्नत भी है। और इस सुन्नत के पीछे एक वजह ये भी है कि जो बंदा खाना खाने के बाद कोई लिक्विड चीज़ लेता है, पानी लेता है, तो उससे ये होता है कि कैंसर के सेल ज़िंदा होने के कुछ चांसेस पैदा हो जाते हैं। तो हमने इस तरह की हार्मफुल चीज़ों की तरफ नहीं जाना। सेकंड चीज़ ये है कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है। हमने 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। और इसके अलावा आपने वर्जिश करनी है, वॉक करनी है। वर्जिश नहीं कर सकते तो वॉक तो ज़रूर कीजिए, आधा घंटा या 40 मिनट की वॉक कीजिए, या फिर इस तरह कर लीजिए कि आधा घंटा वॉक कीजिए और 10 मिनट आप थोड़ा सा हैवी एक्सरसाइज कर लीजिए। और डायरेक्ट हैवी एक्सरसाइज भी शुरू ना कीजिए। एक्सरसाइज के बारे में भी ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिए कि खाना खाने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज नहीं करनी, और आपने डायरेक्ट हैवी एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, आपने सोच लिया कि चलो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और आप जाके पुशअप लगाना शुरू कर दें, या आप क्रंचेस शुरू कर दें, या आप कुछ और शुरू कर दें, तो इससे आपको कोई भी इंजरी हो सकती है इंटरनल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वार्म अप होने की ज़रूरत है। वार्म अप का मतलब ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा हीट दीजिए, वॉक करिए, तेज़ वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, उसके बाद आप फिर एक्सरसाइज की तरफ आइए, हैवी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। और इसके अलावा आपने दिन में 1 फ्रूट ज़रूर खाना है। ये हर्बल चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया कि हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ की, हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। सिर्फ हमें रोटी की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी को डिफरेंट किस्म के, बल्कि बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, और इन हर्बल चीज़ों में पाया जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको ये सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है। ये टिप्स हैं। और इसके अलावा आपने खाना कंट्रोल करना है। खाना कंट्रोल से मुराद, जिसको पोर्शन कंट्रोल भी कहते हैं, वो ये है कि आपको अपनी रोटी थोड़ी सी कम करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोटी खा रहे हैं ना, दोपहर में अगर आप 2 रोटी लेते थे, तो आपने अपनी रोटी को कम करना है, आपने 2 रोटियां नहीं अब खानी। या इसी तरह अगर आप रात में रोटी खा रहे हैं, तो रात की रोटी तो छोड़नी पड़ेगी। अगर फास्टली वेट लूज़ करना है, तो आपको रात की रोटी तो स्किप करनी पड़ेगी। ये बहुत बेनिफिशियल होता है, इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। मैंने अपने रिज़ल्ट भी इसी से देखे थे। मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना 20 kg वेट कम किया था, और सिर्फ 4 माह में मेरा वेट 74 kg हो गया था। और मैंने अपना बेली फैट भी इसी तरह से ही कम किया, डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज की तरफ नहीं चली गई। इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से आप समझ लें कि फिर हर चीज़ फेल है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं ना, तो आप डाइट कर लें, एक्सरसाइज कर लें, आप हर्बल चीज़ें ले लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन स्ट्रेस है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या नींद पूरी होती है, समटाइम्स बंदा सो जाता है लेकिन दिन स्ट्रेस में गुजरता है, तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होता है। और कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होता है तो उससे फैट सेल्स बनते हैं, फैट सेल्स बनते हैं तो ऑब्वियसली फिर मोटापा आता है। और माशाल्लाह मैंने अपना वेट इन सारी चीज़ों को मैनेज किया और फिर अपना वेट कम किया, तो मुझे बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो आप लोगों से भी यही शेयर कर रही हूँ मैं